नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है संवाद लेखन का दूसरा भाग। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है, बैडमिंटन खेल पर दो लड़कियों के बीच बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। सोनी, कल का मैच देखा क्या? तू किस मैच की बात कर रही है? क्रिकेट या बैडमिंटन की? मैं पीवी सिंधु के करिश्माई मैच की बात कर रही हूँ, जिसमें उसने इतिहास रच दिया। ऐसा क्या किया सिंधु ने? कल सिंधु ने विश्व चैंपियन जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुरा को हरा दिया। अरे, यह तो वही खिलाड़ी है। ठीक सोच रही हो, यह वही ओकुरा है जिसे सिंधु विश्व चैंपियनशिप में हार गई थी। फिर तो सिंधु को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। सो तो है। इस जीत के लिए 1 घंटे 24 मिनट तक रोमांचक मुकाबला चला। क्या जापानी खिलाड़ी एक भी गेम नहीं जीत सकी? नहीं सोनी, पहले गेम में कड़े मुकाबले के बाद सिंधु 1-0 से आगे हो गई, पर अगले गेम को जीतकर ओकुरा ने मुकाबला 1-1 कर लिया। पर आखिरी गेम सिंधु ने जीतकर इतिहास रच दिया। यह मैच कहाँ खेला गया था? यह मैच सोल में खेला गया। इसका मतलब यह हुआ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, लगन और निरंतर अभ्यास से हर मंजिल पाई जा सकती है। तुमने ठीक समझा सोनी। अब चलते हैं। इतनी अच्छी खबर देने के लिए धन्यवाद। अगला है, पुस्तक विक्रेता की दुकान पर किताबें खरीदने आए छात्र और दुकानदार की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। अंकल जी नमस्ते, मुझे किताबें चाहिए। नमस्ते बेटा, तुम्हें कौन सी पुस्तकें चाहिए? मुझे 9वीं की पुस्तकें चाहिए। यह लो, 9वीं की पुस्तकों का सेट। अरे, यह बंडल खोलो तो सही। इन्हें घर जाकर देखना, ठीक ना होगी तो बदल दूंगा। मुझे किताबें यहीं देखनी है। यह अब बंडल खोलो। यह लो, देख लो। अरे, इनमें तो एक भी किताब एनसीईआरटी की नहीं है। पर इनमें उत्तर भी तो है, सारे बच्चे यही पढ़ते हैं। नहीं, मुझे तो एनसीईआरटी की पुस्तकें यहीं चाहिए। बेटा, इनका दाम कम है और उत्तर के लिए गाइड भी नहीं खरीदना पड़ेगा। एनसीईआरटी की पुस्तकें देने में आपको क्या परेशानी है? यह लो, उन्हीं पुस्तकों का सेट और यह रजिस्टर का बंडल। इनके साथ ये रजिस्टर भी खरीदना होगा। यह तो सरासर अन्याय है। तुम मुझे ठगना चाहते हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। फोन की बात छोड़ो, यह लो पुस्तकें, पैसे दो और जाओ। ये हुई ना बात। संवाद लेखन के पहले भाग को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। बढ़ती गर्मी और कम होती वर्षा के बारे में दो मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। रमन, कैसे हो? मत पूछ यार, गर्मी से बुरा हाल है। गर्मी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वर्षा भी तो नहीं हो रही। 24 जुलाई भी बीतने को है, पर बादलों का नामो निशान भी नहीं है। मेरे दादाजी कह रहे थे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और तब वर्षा भी खूब हुआ करती थी। ठीक कह रहे थे तुम्हारे दादाजी। तब धरती पर आबादी कम थी, परंतु पेड़ पौधों की कमी न थी। वर्षा और पेड़ पौधों का क्या संबंध? पेड़ पौधे वर्षा लाने में बहुत सहायक है। जहाँ अधिक वन है वहाँ वर्षा भी खूब होती है। इससे गर्मी अपने आप कम हो जाती है। फिर तो हमें भी अपने आसपास खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हरे भरे पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए। इस गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में खूब पौधे लगाएंगे। यही ठीक रहेगा। आजकल महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इससे परेशान दो महिलाओं की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अलका बहन नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते रचना, मैं ठीक हूँ, पर महंगाई ने दुखी कर दिया है। ठीक कहती हो बहन, अब तो हर वस्तु के दाम आसमान छूने लगे हैं। मेरे घर में तो नौकरी की बंधी बंधाई तनख्वाह आती है, इससे सारा बजट खराब हो गया है। नौकरी क्या, रोजगार क्या, सभी परेशान हैं। हद हो गई है। कोई भी दाल 120 रुपए किलो से नीचे नहीं है। अब तो दाल रोटी भी खाने को नहीं मिलने वाली। बहन कल 80 रुपए किलो तोरी और 60 रुपए किलो टमाटर खरीद लाई। आटा, चीनी, दाल, चावल, मसाले, दूध सभी में आग लगी हुई है। फल ही कौन से सस्ते हैं?
100 रुपये प्रति किलो से कम कोई भी फल नहीं है। अब तो लगता है कि डॉक्टर जब लिखेगा तभी फल खाने को मिलेगा। सरकार भी कुछ नहीं करती महंगाई करने के लिए। वैसे जनता की भलाई के दावे करती है, जमाखोरों पर कार्यवाही भी नहीं करते हैं। नेतागण व्यापारियों से चुनाव में मोटा चंदा लेते हैं, फिर सरकार बनाने पर कार्यवाही कैसे करें? गरीबों को तो ऐसे ही पिसना होगा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यमुना की दुर्दशा पर दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। नमस्कार भाई साहब, शायद आप दिल्ली के बाहर से आए हैं। नमस्कार भाई, ठीक पहचाना तुमने। मैं हरियाणा से आया हूँ। मैं भी अलवर से आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? दिल्ली आया था, सोचा सवेरे सवेरे यमुना में स्नान कर लेता हूँ, पर कल मेरा यहाँ साक्षात्कार था और आज कुछ और काम था। मैं भी यहाँ स्नान के लिए ही आया था। इतनी गंदी नदी में कैसे नहाया जाए? मैंने भी यमुना का बड़ा नाम सुना था, पर यहाँ तो उसका उल्टा निकला। इसका पानी तो काला पड़ गया है। फैक्ट्रियों और घरों का पानी लाने वाले कई नाले इसमें मिल जाते हैं ना। देखो, वे सज्जन फूल मालाएं और राख फेंककर पुण्य कमा रहे हैं। इनके जैसे लोग ही तो नदियों को गंदा करते हैं। सरकार को नदियों की सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। केवल सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद सुधारना होगा। ठीक कहते हो, यदि सभी ऐसा सोचे तब ना। यहाँ की शीतल हवा से मन प्रसन्न हो गया, अब चलते हैं। ठीक कहते हो, अब हमें चलना चाहिए। परीक्षा भवन में जाने से आधा घंटा पहले दो सहपाठियों में हुई बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। अरे विनय, सारी तैयारी कर लिया? हाँ अमर, मैंने तो सारा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है। मैंने तो रात में देर तक जागकर पढ़ाई की, परंतु पाठ्यक्रम पूरा ना हो सका। तूने पाइथागोरस प्रमेय से सवाल किए हैं? नहीं विनय, मेरा तो मन घबरा रहा है, कहीं प्रश्न पत्र पूरा हल न कर पाया तो। इस तरह दिल छोटा नहीं करते। चल जल्दी से देख, यह रखा सूत्र और इस पर आधारित सवाल। यार एक बार और समझा दे। ठीक है, अच्छा कुछ और? एक बार मुझे हीरोन के सूत्र के बारे में बता दे। यह भी आसान है, यह रहा हीरोन का सूत्र। इस पर आधारित कोई सवाल समझा देना। यह देख सवाल, ऐसे करते हैं। धन्यवाद विनय, चल अब अंदर चलते हैं, घंटी बज रही है। बेस्ट ऑफ लक। शोर के कारण पढ़ाई में उत्पन्न हो रही बाधा पर दो छात्रों के मध्य हुए संवाद का लेखन कीजिए। नमस्कार अजय, कैसे हो? नमस्कार नमन, मैं ठीक हूँ। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? रमन, तैयारी कर तो रहा हूँ पर अच्छी तरह नहीं हो पा रही है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो एकदम ठीक है, पर क्या? मेरी कॉलोनी में 2 धार्मिक स्थल हैं जिससे वहाँ शोर होता रहता है। क्या लोगों की ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ? लोगों की भीड़ तो कम, पर वहाँ तेज़ आवाज़ से लाउड स्पीकर बजता रहता है। इस बारे में सोसाइटी के लोग मिलकर पुजारी से बात क्यों नहीं करते? कई बार बात की, पर लगता है दोनों पुजारियों में से जैसे लाउड स्पीकर बजाने की प्रतियोगिता हो रही हो। उन्हें बताओ कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है। अब तो लगता है कि उनके विरुद्ध थाने में शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें नींद नहीं आती और हमारे काम प्रभावित हो रहे हैं। अवश्य, क्योंकि इसका संबंध सभी के स्वास्थ्य से है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर चिंता प्रकट करते हुए दो मित्रों के मध्य हुए संवाद। नमस्ते सुमित, कहाँ थे छुट्टियों में? नमस्ते पुनीत, इन छुट्टियों में मैं अपने नाना जी से मिलने चला गया था। तुम्हारे नाना जी गाँव में रहते हैं क्या? हाँ पुनीत, यहाँ का हरा भरा वातावरण छोड़कर आने को मन ही नहीं कर रहा था। अच्छा रहा तुम हरे भरे वातावरण का आनंद उठाए। पुनीत, तुम दिल्ली में ही थे या कहीं गए थे? मैं भी अपने चाचा के पास आगरा गया था। वहाँ ताजमहल देखकर बड़ा आनंद आया होगा ना? ताजमहल देखने के आनंद से अधिक दुख वहाँ काटते पेड़ों को देखकर हुआ। जहाँ भी हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, अब घर बनते जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली से तो जैसे हरियाली गायब ही हो गई है। कुछ लोग वनों को काटकर अब वहाँ रेत, सीमेंट, कंक्रीट और लोहे के मकानों के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, बाढ़ आना, ये सब वनों के कटने के दुष्परिणाम हैं। हमें लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा ताकि वनों की कटाई रुक सके। तुम्हारे इस अभियान में मैं और मेरे मित्र भी साथ देंगे। अन्य संवादों को देखने के लिए देखें संवाद लेखन का तीसरा भाग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें।
और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।